बेड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिए नीर। दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक अच्छी सी कहानी, बुढ़िया माँ के ऊपर है। और ये कहानी सुनिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छी लगेगी। मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर कर रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और सुनते रहिएगा इस कहानी को, और कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, कहानी को करती हूँ शुरू। तो एक बुढ़िया थी, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसके पास खाने पीने की हमेशा कमी रहती थी। और एक दिन तो ऐसा आया कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और उसे कई कई दिन ऐसा भी हो जाता था कि उसे भूखे ही सोना पड़ता था। लेकिन वह कई दिन से भूखी थी और इसलिए वह सोच रही थी कि मेरा जीवन अब अच्छा नहीं है। एक दिन की बात है, गरीब बुढ़िया अपनी झोपड़ी में बैठी थी। आज वह बहुत दुखी लग रही थी। उसके पास धन नहीं था जिससे वह कुछ खरीद। अब दिवाली का दिन भी आ गया था, मगर बुढ़िया क्या कर सकती थी। उसकी झोपड़ी में तो अंधेरा ही अंधेरा था। मगर तभी उस झोपड़ी के पास एक आदमी आता है। वह बहुत बूढ़ा था। वह बूढ़ा आदमी गरीब बुढ़िया के पास रुकता और कहता, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या। वह कुछ देर के लिए रुकिए, अभी आती हूँ। वह गरीब बुढ़िया उसके लिए पानी ले आती है और बूढ़ा आदमी कहता है, खाने के लिए कुछ मिल सकता है। गरीब बुढ़िया एक लड्डू ले आती है जो उसे आज ही मिला था कहीं से। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर वह लड्डू भी गरीब बुढ़िया ने उसे दे दिया, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगी थी। मेरा क्या है, मुझे तो आदत बन गई है। कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब वह भूखी ही रहती है, मगर इसमें वह कुछ नहीं कर सकती थी। जब वह बूढ़ा आदमी लड्डू खा लेता है, उसके पास कुछ भी नहीं शेष रहता, तो वह बूढ़ी बूढ़ी अम्मा से पूछने लगता है, क्या मैं आपको कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वह बोलती है कि नहीं, मुझे कोई किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पास कभी भी भोजन की कमी ना हो। मेरी इच्छा तो अब बहुत ही कम, मतलब कम ही रह गई। इच्छा मेरी इतनी ज़्यादा है नहीं अब। तो अगर दे सकते हो तो कभी मेरे पास भोजन की कमी ना हो, ये कहती है। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह पूरी हो जाए, कहकर गायब हो जाता है। यह कहकर बूढ़ी जो अम्मा थी, उस आदमी को देखकर बहुत सोचती है कि ये कहाँ चला गया। इसलिए वह कुछ दूरी पर जाती है, उसे ढूंढती है। उसे लगता है कि शायद वह रास्ते में ही हो सकता है, मगर वह बुढ़िया सभी जगह पर खोजती है, लेकिन वह नहीं मिलता। अब गरीब बुढ़िया समझ गई श्री कि वह गणेश भगवान थे, जिनकी पूजा वह करती है। आज उस बुढ़िया से मिलने आए थे, यह देखने आए थे कि मैं उसकी सेवा कर सकती हूँ या नहीं। आज गरीब बुढ़िया का जीवन धन्य हो गया। उसके बड़ा ही गरीब बुढ़िया झोपड़ी में जाती है, और जब वह झोपड़ी में पहुंची तो उसे यकीन नहीं हो सका। उसकी झोपड़ी में धन आ गया था। वह इतना धन था कि अपनी उम्र से भी उसे समाप्त नहीं कर सकती थी। अब उसने भोजन की कमी नहीं होगी। अब भगवान की हम सच्चे मन से करते हैं तो यह भी हमसे मिलने ज़रूर आते हैं। इसलिए हमेशा समय ऐसा भी कैसा भी हो, आपको अपनी पूजा से सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। तो फ्रेंड, कैसी लगी कहानी। एक कहानी और आपको मैं सुनाती हूँ कि एक रात की बात थी। जो है मोहन और उसकी पत्नी जो है कहीं फंक्शन से लौट रहे थे। तो वहाँ पर जब लौट रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माँ जो है, बूढ़ी भिखारी जो थी वो साइड में लेटी हुई थी और उसके पास कुछ भी ओढ़ने को नहीं था। तो मोहन ने तुरंत ही कहा कि गाड़ी, मतलब वहीं पे गाड़ी रोक दी। तो उनकी पत्नी बोली, क्यों आप रात को गाड़ी क्यों रोक रहे हो। तो उसने बोला कि देखो, शायद शायद मतलब साइड में कोई पड़ा है, शायद उसे हमारी कोई ज़रूरत, हमें मतलब हमसे कोई ज़रूरत हो, तो मैं देखता हूँ। तो उसने गाड़ी रोकी। तो उसकी पत्नी बोलने लगी और कहने लगी कि इस तरीके से रात में गाड़ी मत रोका करो, कोई भी कैसे भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो मोहन ने फिर भी गाड़ी रोकी, और जब वह बाहर निकला तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक बुढ़िया ठंड से काँप रही थी। तो उसने कहा कि इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी है कि शायद इससे हमारी हमसे इसकी कोई हेल्प हो जाए। तो मोहन बोला, अरे यार, गाड़ी में जो कंबल रखा है उसे दे दो।
तो उसकी पत्नी बोली, अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, वह कंबल तो बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर हमने उसे ये कंबल दे दिया तो वो इसे ओढ़ेगी नहीं बल्कि इसे बेच देगी। तो मोहन मुस्कुराकर बोला, गाड़ी से उतार कर वह कंबल ले आया और डिग्गी से निकाल कर उसने उसको दे दिया। अपर्णा ने गुस्से से जो है, उसकी पत्नी जो थी उसने जो है मुँह फुला लिया। वो बहुत गुस्सा होने लगी कि ऐसा नहीं करते हैं ये लोग, जो है चीज़ ले लेते हैं उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि पैसों की ज़रूरत के लिए उसे बेच देते हैं। अगले दिन नववर्ष के पहले दिन की यानी कि 31 दिसंबर की यह बात थी। बड़े ही गज़ब की ठंड थी उस दिन भी। आज भी मोहन अपनी जो वाइफ़ के साथ फंक्शन से लौट रहा था, तो उसकी पत्नी ने बोला, चलो देखते हैं कि उस जो बुढ़िया को माँ को हमने कंबल दिया था उसने वो ओढ़ रखा है या फिर उसको बेच दिया है। चलो ऐसा करते हैं, साइड में गाड़ी रोक के वो लोग देखने लगे कि वहाँ वो भी मतलब बुढ़िया माँ है या नहीं है। तो मोहन ने वहाँ गाड़ी रोकी और देखा तो बूढ़ी माँ वहीं थी, मगर उसके पास कंबल नहीं था, वह अपनी पुरानी ही चादर ओढ़ के लेटी हुई थी। और जो उसकी पत्नी थी, आँखें बड़ी करते हुए उसने कहा, देखा मैंने कहा था ना आपसे कि ये ज़रूर इसे बेच देंगे। तो दोनों कार से उतरे और बूढ़ी बूढ़ी माँ के पास पहुँच गए। उसकी पत्नी ने व्यंग करते हुए पूछा, क्यों अम्मा, रात वाला कंबल कहाँ है? बेचकर नशे का सामान ले आए हो क्या आप लोग? बुजुर्ग ने हाथ से इशारा किया और थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी जिससे वह कंबल उड़ाया हुआ था। बुजुर्ग बोला, बेटा वह औरत पैरों से विकलांग है और उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे हुए हैं और लोग भीख देते वक्त भी गंदी नज़रों से देखते हैं, तो इसीलिए हमने जो है अपना कंबल उसे दे दिया है। उसके पास कुछ नहीं था, हमारे पास तो कम से कम एक फटी हुई चादर तब भी है, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी देखकर अब बिल्कुल स्तब्ध रह गई। अब उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह धीरे से आकर मोहन से बोली, चलिए घर से कंबल और लाकर हम इन लोगों को भी दे देते हैं। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, ईश्वर ने आपको देने वालों की श्रेणी में रखा है, अतः जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटिए नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको ये कहानी बताइएगा, क्योंकि ये कहानियाँ कुछ हम लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन जिस तरीके की कहानियाँ कभी कभी दिल को, मन को छू जाती है, तो बहुत ही मन को ये लगता है कि बस ये चीज़ें, ये बातें, ये इस तरीके की चीज़ें हम लोग दूसरों से भी शेयर करें। तो बहुत ही हम लोग देखते हैं रास्तों में भी करें, क्योंकि कुछ लोग इस तरीके का धंधा जिन लोगों ने बनाया हुआ है, चीज़ों को लेते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं उसको वितरित कर देते हैं, फिर उसी हालत में आ जाते हैं। तो उन लोगों की वजह से हम लोग, जिन लोगों को ज़रूरतमंद हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, उन लोगों तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। और हमारे मन में इस तरीके की, जैसे कि मोहन की वाइफ़ के मन में ये सब बातें आने लगी थी, हम लोगों के मनों में भी ये बातें आने लगती हैं। हम भी सोचने लगते हैं कि हम इतना कुछ इनके लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग वहीं के वहीं ऐसे कैसे रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी देखा है और ये बात भी बहुत ज़्यादा सत्यता की ओर जाती है कि हमने भी ऐसा देखा है कि लोग इस तरीके के काम करते हैं। इसी वजह से हम लोग उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं जो हमारी ज़रूरतों की, जिनको सख्त ज़रूरत है और जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रेम, भावना और हमारी आर्थिक, मानसिक हर तरीके की सहायता उन लोगों के लिए जो बहुत बड़ी एक ज़रूरत है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें। और मैं तो अपनी कहानी के माध्यम से यही कहूँगी कि जो है सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं और हमें सबकी मतलब सेवा करनी चाहिए। और हमें हमें जितना भी हो सके हमें दान देना चाहिए, गरीबों की, ज़रूरतमंद की सेवा करनी चाहिए। तो आज के व्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड, सुनाती हूँ या आपको दिखाती हूँ कल एक अच्छा सा नया वीडियो। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ में। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। सभी लोग अच्छे से रहें, ठंड से बचे रहें, अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, मगन रहें और चाय कॉफ़ी पीती रहें सर्दी से बचते रहें। तो ओके, बाय बाय, गुड डे।